For all of your labor law matters, including unpaid overtime, minimum wage requirements, employee discrimination, workplace abuses, call Gahey & Associates, 1-877-GAHEY Law for a free initial personal consultation. Offices located in Liberty Avenue, Queens, and Forest Hills, New York. 1-877-GAHEY Law. That's 1-877-434-4529. The consultation is free, but the advice may be priceless. सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। इमिग्रेशन की खबरें अटॉर्नी नरेश गेही के साथ। खास तौर जो प्रेसिडेंट ओबामा का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसकी बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको अटॉर्नी गेही से मिलेगी, क्योंकि इसकी हम पूरी तैयारी आज के तारीख में कर चुके हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट का ऑर्डर आगे जा रहा है, हम उसको बड़े ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। तो याद रहें, जो हमारे अभी के शोज हो गए वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में और किस तरह से आप इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का लाभ उठा सकते हैं विद अटॉर्नी नरेश गेही। प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा ऐसे? ओनली विद अटॉर्नी नरेश गेही। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा जिनके बच्चे यहां पर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या सिटीजन हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहां पर सालों साल से हैं और आपका बच्चा नवंबर 2014 में पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ। क्या आपको फायदा इस कानून का? जी हां, अगरचे आप यहां पर आउट ऑफ स्टेटस है तो आपको इसका फायदा है। प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर आपका बच्चा यहां पर सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर है और अगर जो आपका बच्चा यहां पर नवंबर 2014 के पहले पैदा हुआ है तो आपको यहां पर वर्क परमिट मिल सकता है और आपको उसके अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल सकता है। उसकी यह रिक्वायरमेंट है कि आप इस कंट्री में यहां पर आपको हाजिर होना चाहिए था दिसंबर के पहले, और जो एग्जैक्ट तारीख मैं आपको बताऊंगा कि वो बता रहे हैं आपको यहां पर कि आप यहां पर जनवरी 1, 2010 के पहले अगर जब आप आए थे और आपका यहां पर बच्चा है जो सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है तो आपको इसका फायदा हो सकता है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर सालों साल रह चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर डिपोर्टेशन निकल चुकी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने CSS लुलाक के केस किए थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शादी के केस किए थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर तरह के केस किए यहां पर, और 100 का केस किया था आपने और वो आपको डना हो चुका था। तो आपको आज की तारीख में लॉयर से अपॉइंटमेंट बनाना जरूरी है ताकि कम से कम आपके फाइल की तैयारी तो की जाए। मतलब इसके बाद आपकी एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलेगा। यह आपके लिए बेहतरीन हो सकता है और शायद उसी के थ्रू आपके ग्रीन कार्ड का भी रास्ता निकल सकता है। बहुत सारे कॉल्स मेरे ऑफिस में आते हैं कि गेही साहब या ये कानून लागू हो चुका है, अब लागू होने वाला है, क्या आप उस वक्त तक बैठे रहेंगे या अपने केस को आप इवैल्यूएट करना शुरू करें? लॉयर से मीटिंग करें, मिलना चालू करें, तैयारी करें। यह आपके लिए ज़रूरी होगा। जैसे आपने पहले केस किए थे, शादी के केस के ऊपर आपको समझो डिपोर्टेशन निकल चुकी थी, या आपको किसी और केस के ऊपर डिपोर्टेशन निकल चुकी है, असाइलम के ऊपर डिपोर्टेशन निकल चुकी है, और यहाँ आपने CSS का केस किया था, किसी भी तरह का आपने केस किया था, तो अटॉर्नी से मिलना शुरू करें आप, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। अब ये ओबामा के ऑर्डर के मुताबिक हम आपको बाय द मिनट आपको इंफॉर्मेशन देंगे, और हमेशा टीवी देखें, या अगर जो नरेश गेही का आप शो मिस करते हैं तो आपको YouTube पे भी हमारा शो मिल सकता है, तो आप देखेंगे, आपको काम आएगा। अब याद रहे नरेश गेही ने क्या कहा। अटॉर्नी गेही ने कहा कि 2010 के पहले आप यहां पर हाजिर होना जरूरी है, आपको सिटीजन बच्चा
या ग्रीन कार्ड होल्डर बच्चा होना ज़रूरी है, और उसके अलावा आपके ऊपर कोई सीरियस क्राइम नहीं होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मिनिमम है, और उसके मुताबिक आपको वर्क परमिट मिल सकता है, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसके मुताबिक आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट ने उन बच्चों के लिए भी किया है जिसे डाका कहते हैं, डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। उनकी थोड़ी सी चेंज आई है कि अगर जो आप यहाँ पर 2010 तक थे 2007 के बदले में, तो छोटा सा बदलाव वहाँ पर आया है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, जैसे आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ने कहा था कुछ समय पहले कि अगर जो आप यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन हैं, आपकी बीवी या आपका हस्बैंड बॉर्डर क्रॉस करके आया है, तो वेवर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, और वापस जाएंगे तो फिर वो वापस आ सकते हैं अगर जो वेवर अप्रूव हुआ। तो इसी का उन्होंने थोड़ा और एक्सपांशन किया है, मतलब और थोड़ी रियायत दी गई है। क्या रियायत दी है प्रेसिडेंट ने? इसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो आपके बच्चे यहां पर है जो इलीगल है, मतलब आउट ऑफ स्टेटस है या अनडॉक्यूमेंटेड है, आपके बच्चे आए यहां पर और जो 21 के ऊपर है, उनके लिए आप वेवर के लिए यहां पर अप्लाई करोगे, वेवर अप्रूव होगा तो अपने देश में जाकर वहां से ग्रीन कार्ड लेकर आ सकते हैं। ये आप अगर जो मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ यूएस सिटीजन के लिए किया है, और अनमैरिड सन्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, मतलब अगर जो आप सिटीजन हैं, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, यहाँ पर सालों साल लीगल है वो, तो उनके लिए आप वेवर के लिए अप्लाई करोगे, उनका वेवर अप्रूव होगा तो उनको अपने देश में जाना पड़ेगा, अपने कंट्री में जाकर वो वापस आ सकते हैं, उनको 10 साल की बार नहीं पड़ेगी अगर उनका वेवर अप्रूव होता है, और वेवर यहीं पर अप्रूव होगा। तो दोबारा हम ये बात को दोहराएंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों को है जिनके बच्चे हैं यहाँ पर, और जिनके बच्चे सिटीजन हैं या जिनके बच्चे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और आप यहाँ पर 2010 से अगर यहाँ पर मौजूद है, जनवरी 2010 से अगर आप अमेरिका में मौजूद है, तो आपको अपने अटॉर्नी से मिलना ज़रूरी है। दोबारा दोहराएंगे, 5 साल 2010, बच्चे परमानेंट रेसिडेंट हो सकते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर से हो सकते हैं, या सिटीजन हो सकते हैं। नंबर 2, क्या फ़ायदा है इस लॉ का? आपको वर्क परमिट मिल सकता है, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल सकता है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात बड़े ध्यान से सुने, कभी भी अपना काम करवाएंगे तो वकील के पास जाएं, उन लोगों के पास ना जाएं जो आपके पेपर फाइलिंग करेंगे। ये इमिग्रेशन लॉ में भी लिखा गया है कि अगर जे आपको कोई भी लीगल एडवाइस दे रहा है वो वकील नहीं है, तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आपके नाम पर पेपर भरेंगे और अपने पेपर डालेंगे, उसमें आपको मुसीबत होने की संभावना है। तो कभी भी कोई भी सवाल हुआ तो अपने वकील से मिलें, जिसे हम अटॉर्नी एट लॉ कहते हैं। ये आप चेक करें कि वो अटॉर्नी एट लॉ है या नहीं है। अगर जो वो अटॉर्नी एट लॉ है तो आप उनसे आप अपना काम करवाएं, तो आपको लीगल एडवाइस दे पाएंगे। अगर जो कोई भी कहता है कि मैं मेरे देश में वकील था, मैं अपने कंट्री का लॉयर हूं, वो अमेरिका में लॉयर नहीं है। उनको यहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है। उनकी लाइसेंस को चेक करें, फिर ही अपना काम करवाएं। इसके अलावा हम आप सबको रेगुलरली बताते रहेंगे कि किस तरह से ये लॉ आपको बेनिफिट होता है। तो मतलब अगर आज के तारीख में आपके बच्चे सिटीजन हैं, या अगर जो आपके बच्चे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और अगर आप 2010 के पहले यहाँ पर थे, अपॉइंटमेंट बनाएं, कॉल 718-263-5999 फॉर अ फ्री पर्सनल कंसल्टेशन। अगर जब किसी और स्टेट में हैं तो हमें ईमेल भेजें info@immigrationquestion.com, और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऑल ओवर द यूएस के हैं और उनके हम ऑनलाइन पेपर्स करते हैं, तो आपको मिलने की भी शायद ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज अटॉर्नी नरेश केही, विल बी बैक अगेन विद सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर आवर व्यूअर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ। ये शो को देखते रहें और आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी कि ओबामा के लॉ के मुताबिक आपको किस तरह से बेनिफिट होता है, ओनली विद अटॉर्नी नरेश केही।